अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा रिथमो टैबलेट का। इसके हम फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी रिथमो, जिसको बना रहा है सामी फार्मा। सामी फार्मा एक अच्छा फार्मा है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। ये 500 मिलीग्राम्स में है रिथमो। इसके अलावा 250 मिलीग्राम्स में भी आती है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको आसानी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो इसके अंदर मौजूद है क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है बेसिकली इसका ताल्लुक है एंटीबायोटिक ग्रुप के साथ, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अभी अगर बात की जाए कि किन किन इन्फेक्शंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले अगर आपके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह टॉन्सिलाइटिस बनता है, मतलब टॉन्सिल्स का इशू अगर हो जाता है, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके नाक में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ये साइनसाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है, ये जो हमारी कैविटीज़ होती हैं इनमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा जी ओटाइटिस मीडिया, यानी अगर आपके कान में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इस तरह के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ सांस की नालियों में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह भी ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है, यानी चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या इसके अलावा नमूनिया भी अगर आपको हो जाता है, उस इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस के रास्ते का किसी किस्म का इन्फेक्शन जिसमें अपर रिस्पायरेटरी आ जाता है और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है, जिसमें आपका गला आ जाता है, नाक आ जाता है, सांस की नालियाँ आ जाती हैं या लंग्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह की तमाम कंडीशंस में इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में भी करवाया जा रहा होता है। एच पाइलोरी जो है बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि आंतों को और हमारे मैदे को जो है मुतासिर करता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर इन्फेक्शन होता है। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है दूसरी एंटीबायोटिक्स टैबलेट के साथ कॉम्बो में इस्तेमाल करवाया जाता है, और ओमेप्राजोल जो कैप्सूल्स होते हैं उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा आ जाता है जी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी अगर आपके जिल्द पे किसी वजह से कोई ज़ख़म हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो नुकसानात में स्टमक अपसेट देखने को मिल सकता है, डायरिया, लूज़ मोशन हो सकते हैं, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेशाब की रंगत जो है वो चेंज हो सकती है, या इसके अलावा आपके मुंह का जायका भी जो है वो चेंज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस मसले के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसका इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया के लिए करना है तो उसकी डोज़ और दुरानियाँ जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, या इसके अलावा गले के इन्फेक्शन के लिए अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो उसका डोज़ और दुरानियाँ जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये सारा कुछ जो है आपके डॉक्टर ने आपको बताना होता है कि किस मसले के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है या कितने दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। अगर हम इसकी अमूमी खुराक की बात कर लें तो 500 मिलीग्राम्स टैबलेट का एडल्ट्स में दिन में एक मरतबा भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और अगर इन्फेक्शन की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा हो तो सुबह और शाम भी इसका इस्तेमाल कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स करवाते हैं। इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो कभी भी खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, डॉक्टर के मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी रिथमो टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।